सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। 10 मिनट में आपके मॉक में 2 नंबर में बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 मिनट में मैं आपको 50 क्वेश्चन पॉलिटी के करवाऊंगी, वो भी इम्पोर्टेंट। सारे मत करना, सारे को रट जाना है एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को पूर्णतः कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्णतः अपनाया गया था। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब हम लोग प्रस्तावना से क्वेश्चन करेंगे। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आए हुए हैं, बिल्कुल आपको रट जाने, एक भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप अपना नंबर कटवा लीजिएगा। वो भी सारे इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? US से, अमेरिका से लिया गया है। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। मेरे साथ आप लोग बोलिए धीरे धीरे। मौलिक अधिकार से प्रश्न, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 के 1 के A में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को तुरंत रिवीजन करना है और 10 मिनट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत से 50 क्वेश्चन पॉलिटी के दिमाग में हो जाने चाहिए। और आपको अगर पॉलिटी आता है आपके एग्जाम में, तो पक्का इस सेशन से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिकार एवं कर्तव्य, तो इससे एक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 के A में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 के A में। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े थे? स्वर्ण समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति का पर महाभियोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति अनुच्छेद 72। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष आप याद रखें, क्योंकि 30-35 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग नोट कर ले, कहीं पे नोट करके इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। कि 35 होगा कि 35 होगा, इस पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी कन्फ्यूज होते होंगे तो लिख लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से प्रश्न अब हम लोग करते हैं। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा। संसद का उच्च सदन किसको बोला जाता है? तो राज्यसभा को। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, 5 वर्ष नहीं होता है, 5 वर्ष लोकसभा का होता है। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल कहाँ पे पेश किया जाएगा? लोकसभा में। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका से प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। SC सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसको किस अनुच्छेद में बोला गया? तो अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। 50वें थे DY चंद्रचूड़। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण निकाय, जैसे कि CAG, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148। भारत का न्यायवादी अनुच्छेद 76। चुनाव आयोग अनुच्छेद
324। ठीक है। वित्त आयोग आप देख सकते हैं 280 इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन अभी AEDO में भी आया था। GST काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279A। ठीक है। अब देख लेते हैं, लास्ट बचा है बस ये 10 क्वेश्चन। अनुसूची एवं स्थानीय स्वशासन से 41 हम लोगों का प्रश्न है। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 8वीं और 22 भाषाएं इसमें। पंचायत राज किस संशोधन से है? 73वां संशोधन 1992। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। नगर पालिका का उल्लेख 12वीं में भाग 9 के ए में। ठीक है। और 6वीं अनुसूची में आप ये तो एकदम याद ही रखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को रखा गया है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा एग्जाम में। विविध एवं आपातकाल आप हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन लास्ट बचा है। मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा, मतलब किस अनुच्छेद में लगता है? अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अभी तक ये नहीं लगा है, लगना भी नहीं चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20 में। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। मेरा भी रिवीजन हो गया और आपका भी रिवीजन हो गया होगा आई थिंक। और काफ़ी अच्छा सेशन था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा 10 मिनट में। तो ऐसे ही सेशन के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।